बच्चों, मेरा नाम एस.के. चौधरी है और आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और आज हम लोग करेंगे वेक्टर्स का लेक्चर 2, जिसमें स्टडी करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए एक सिंपल थ्योरी याद रखना है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is always taken as smaller angle. When their tails or heads are taken at a common point. दो वेक्टर के बीच एंगल हमेशा स्मॉलर एंगल लिया जाता है। स्मॉलर एंगल when their tails or heads are taken at a common, जब दोनों का टेल्स या दोनों का हेड्स एक कॉमन पॉइंट पर हो, तब एंगल बोला जाता है। और एंगल कौन सा लिया जाता है बेटा? स्मॉलर एंगल लिया जाता है। फिर उसके बाद जो आपको पॉइंट याद रखना है, इफ थीटा बी द एंगल between two vectors, vector A and vector B, vector A and vector B, then theta lies between 0 degree and 180 degree। थीटा अगर दो वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, तो थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच लाई करेगा। मिनिमम वैल्यू एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का 0 डिग्री होगा और मैक्सिमम वैल्यू एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का 180 डिग्री होगा। 0 से छोटा यानी निगेटिव एंगल नॉट पॉसिबल, 180 से बड़ा यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ग्रेटर देन 180 नॉट पॉसिबल। ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को आपको समझाता हूँ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकाला जाता है। तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप ले लो। लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू 2 मीटर ड्यू ईस्ट। एक वेक्टर ए लिया हूँ एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 2 मीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये दो वेक्टर मैं लिया हूँ, ए और बी, और आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले दोनों वेक्टर को आप एक फिगर में रिप्रेजेंट कर लो। रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ इसके पिछले वीडियो में। अगर आपको रिप्रेजेंट करने नहीं आता है तो मैं इसमें आपको लिंक दे दूंगा, आप वेक्टर लेक्चर 1 वीडियो आप देख लें। दोनों वेक्टर को पहले रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्वाड्रेंट बना लेंगे, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इस तरीके से लिया जाता है। दोनों वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, वेक्टर ए 2 मीटर ड्यू ईस्ट है,
वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन ये हुआ, वेक्टर ए ईस्ट की तरफ, और वेक्टर बी है 2 मीटर मैग्नीट्यूड है इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री एंगल पर वेक्टर बी है, और मैग्नीट्यूड यही है 2 मीटर, जितना बड़ा लेंथ इसका है उतना ही बड़ा लेना है। तो ये वेक्टर बी हो जाएगा सेम लेंथ का, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री एंगल पर वेक्टर बी है। दोनों का रिप्रेजेंटेशन हो गया। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपको चाहिए, दोनों का टेल यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो आपको एक एंगल ये दिख रहा होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों का टेल मिल रहा है। एक एंगल आपको ये भी दिख सकता है, ये यहाँ से ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा बेटा, ये 90 होता है यहाँ वाला एंगल, और ये 30 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ये पूरा एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, 90 प्लस 30, और फिर इस साइड का ये एंगल टोटल 360 होता है 1 पॉइंट पर एंगल, तो 360 माइनस 120 यानी 240 डिग्री, ये भी एंगल हो जाएगा। ये भी एक एंगल है, ये एक एंगल, लेकिन थ्योरी में मैं बिल्कुल क्लियर लिखा चुका हूं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर ऑलवेज टेकन एज स्मॉलर एंगल व्हेन देयर टेल्स और हेड्स टेकन एट अ कॉमन पॉइंट, यानी स्मॉलर एंगल लिया जाता है जब दोनों वेक्टर का टेल एक पॉइंट पर कॉमन हो या दोनों वेक्टर का हेड एक पॉइंट पर कॉमन हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों वेक्टर का टेल इस पॉइंट पर कॉमन है, स्मॉलर एंगल लेना है तो ये एंगल लेना है, ये एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी नहीं होगा, यानी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अगर यहाँ पर कहा जाएगा तो वो आंसर होगा 120 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैं फिगर बनाऊंगा और आपको एंगल बताना है कि कितना एंगल बनेगा। मान लो ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये एक वेक्टर है, वेक्टर बी। इस एंगल के बारे में दिया हुआ है कि ये 120 डिग्री, आपको बताना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कितना एंगल बनेगा। तो यहाँ पर देखो कि इस वेक्टर का वेक्टर ए का टेल है और वेक्टर बी का हेड है, तो ये दोनों के बीच का एंगल नहीं, एंगल कैलकुलेट करना है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि वेक्टर ए को आप पीछे कर दो, ड्रॉ कर दो डॉटेड लाइन से, ये वेक्टर का हेड, दोनों का अब हेड मिल रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का हेड यहाँ पर कॉमन हो रहा है, तो ये एंगल हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। एक लाइन पर इन वन साइड टोटल एंगल बनता है 180 डिग्री, 180 में से 120 आप माइनस करोगे तो मिलेगा 60, तो 60 डिग्री एंगल हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच। यहाँ पर जो एंगल हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच वो हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा से अगर आप डिनोट करते हो थीटा इसका आएगा 60 डिग्री। तो मैं यहाँ हेड हेड कॉमन करवाया हूँ, आप टेल टेल भी कॉमन करवा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है कि वेक्टर बी को आप आगे बढ़ा दो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये वेक्टर बी हो जाएगा। अब आप देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी का टेल यहाँ मिल रहा है, तो ये एंगल हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, ये 120 है तो ये 60 डिग्री, आप किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, टेल टेल कॉमन। आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो कि वेक्टर ए यहाँ पर है, वेक्टर बी का जो टेल यहाँ पर है, वेक्टर बी के टेल पर वेक्टर ए को आप ड्रॉ कर लो, पैरेलल, डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए वेक्टर ए का। तो वेक्टर ए जो यहाँ था अब ये वेक्टर ए यहाँ आप ड्रॉ कर लिए, यहाँ भी देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों का टेल यहाँ कॉमन हो रहा है। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो अगर आपको थ्योरी पता है तो, थोड़ा बहुत मैथ का कंसेप्ट लगाना है। ये एंगल 120 डिग्री है यहाँ पर जो कि गिवन था, आपको चाहिए ये एंगल, क्योंकि यही होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, ये 120 होगा तो ये 60 डिग्री होगा। ये क्यों होगा बेटा, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि मैथ में कि दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल अगर उसको कट करता है तो
एक साइड के एंगल का सम, इसको सम ऑफ एलाइड एंगल्स कहा जाता है, उसका सम 180 होता है। यानी इस दोनों एंगल का सम 180 होता है, जिसमें से ये 120 दिया हुआ है तो 180 में से 120 माइनस कर दोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से एंगल निकाल सकते हो, मैं सारा तरीका इसमें आपको बता दिया हूँ। थीटा 60 डिग्री आएगा। नेक्स्ट फिगर में एक ले रहा हूँ, आपको एंगल बताना है। अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा, आप समझ चुके होंगे कैसे निकाला जाता है। वेक्टर ए, मान लो ये वेक्टर बी है, ये 60 डिग्री दे दिया है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कितना एंगल बनेगा बेटा, तो वो बनेगा 120 डिग्री। आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो कि वेक्टर बी को आगे बढ़ा दो, डायरेक्शन नहीं बदलना है, ये वेक्टर बी हो गया। टेल टेल मिल रहा है इस दोनों का, ये 60 है तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। यानी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना हो जाएगा बेटा इस फिगर में, 120 डिग्री। फिर एक मैं फिगर ले रहा हूँ, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। आपसे पूछा जाएगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कितना एंगल बनेगा, तो 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स होता है। एक डायरेक्शन में अगर हेड है दो वेक्टर का तो उसको पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं, और एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स ये 0 डिग्री होता है। आप इसको टेल टेल या हेड हेड कॉमन करवा के भी आप निकाल सकते हो। जैसे वेक्टर बी बड़ा है तो ये बड़ा वाला वेक्टर मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। वेक्टर बी से सटे आप ड्रॉ कर दो डॉटेड लाइन से, वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है। ये वेक्टर ए हो गया, दोनों के बीच अभी कोई गैप नहीं है, दोनों के बीच अभी कोई गैप नहीं है, तो एंगल कितना कहा जाएगा, 0 डिग्री। यानी थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कोई एंगल नहीं बन रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, टेल मिल रहा है, किसी टाइप का गैप नहीं है दोनों के बीच, तो एंगल कितना कहा जाएगा बेटा, 0 डिग्री। एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स 0 डिग्री। उसके बाद एक ऐसा हो सकता है कि वेक्टर ए ईस्ट के डायरेक्शन में है और वेक्टर बी वेस्ट के डायरेक्शन में। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना होगा, तो यहाँ 180 डिग्री होगा। आप यहाँ से टेल टेल या हेड हेड कॉमन करवाना चाहते हो तो वेक्टर बी वेस्ट के तरफ है, वेक्टर ए इसके टेल से ये ईस्ट के तरफ, दोनों को ड्रॉ कर दो। दोनों का डायरेक्शन एक इधर है तो एक इधर है, दोनों का टेल मिल रहा है। अब देखो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा ये एंगल बनेगा, ये 180 डिग्री होता है एक लाइन पर एंगल। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स अगर रहेगा, एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट टू ईच अदर, तो उस केस में एंगल बनेगा 180 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच। उसके बाद देखो एक, अगर एक वेक्टर ईस्ट के तरफ है और एक वेक्टर नॉर्थ के तरफ, वेक्टर बी, तो एंगल बनेगा 90 डिग्री। यानी ये वेक्टर बी हो गया, वेक्टर ए हो गया, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर्स है यहाँ पर ये दोनों। इस तरीके से हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए सीखे। इस पर एक दो प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। एक ये प्रॉब्लम है, देखिए फिगर दिया हुआ है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच एंगल आपको इसमें कैलकुलेट करना है। तो एक चीज यहाँ पर आप देखो, वेक्टर ए यहाँ पर है, वेक्टर सी यहाँ पर है, ये वेक्टर बी है और ए और बी के बीच ए और बी के बीच एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। वेक्टर ए को आप यहाँ ड्रॉ कर दो पैरेलल, यहाँ आप ड्रॉ कर दो वेक्टर ए को, ये 20 है तो ये 20 डिग्री हो जाएगा। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आप पढ़े होंगे कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो ये 20 डिग्री। 100 ये पहले से है, ये 20, तो इसके बीच ए और सी के बीच जो एंगल होगा बेटा वो ये पूरा होगा, तो ये 120 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल बिटवीन ए एंड सी कितना आ जाएगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ ईच साइड ऑफ लेंथ एल, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी के बीच एंगल निकालना है।
वेक्टर ए बी और वेक्टर डी के बीच एंगल निकालना है, वेक्टर ए बी और वेक्टर एफ ए के बीच एंगल निकालना है। ए बी वेक्टर का मतलब ये वेक्टर हुआ, ये ए बी वेक्टर है, और सी डी वेक्टर का मतलब ये वेक्टर हुआ, ये सी डी वेक्टर। आप पढ़े होंगे मैथ में कि रेगुलर हेक्सागोन का प्रत्येक एंगल 120 डिग्री होता है, ये 120 होता है, यानी ये 60-60 में डिवाइड होता है। सारा ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, सारा एंगल जो छोटा छोटा एंगल है वो 60 डिग्री होता है। यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो, ए बी और सी डी के बीच एंगल निकालना है तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि ए बी को आप यहाँ ड्रॉ कर दो, ये डायरेक्शन ये है तो ये ए बी वेक्टर हो जाएगा। आप देखो ए बी और सी डी का हेड मिल रहा है तो ये हो जाएगा ए बी और सी डी के बीच का एंगल, और ये हम लोग जानते हैं 120 डिग्री होता है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन इज 120 डिग्री, यानी इसका जो पहला क्वेश्चन उसका थीटा 120 डिग्री होगा, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा में कह रहा है ए बी और डी के बीच, ए बी का डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ और डी ई का डायरेक्शन है वेस्ट की तरफ। डी इस डायरेक्शन में डी ई है, डी ई पर एरो देना है तो डी ई वेक्टर हो जाएगा, उसका डायरेक्शन ये एंटी पैरेलल वेक्टर है। ए बी और डी क्या है बेटा, एंटी पैरेलल वेक्टर, और एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच एंगल बनता है 180 डिग्री, बस सीधा लिख देना। फिर ए बी और एफ ए के बीच, ये ए बी वेक्टर है, ये एफ ए वेक्टर हुआ, यहाँ ए बी वेक्टर को आप यहाँ ड्रॉ कर दो इससे, ये डायरेक्शन है ए बी वेक्टर का। एंगल निकालने के लिए आप इस तरीके से कर सकते, दोनों का टेल मिल रहा है ए बी का और एफ ए का, ये एंगल 60 होता है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट्स ऑल। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर आर वेलोसिटीज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन एट पॉइंट्स a एंड b रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। ये फिगर दिया हुआ है, v1 और v2 के बीच एंगल निकालना है, यहाँ पर 120 दिया हुआ है। आप इसको करो, इस v1 वाला लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा के इसे ड्रॉ कर दो, v2 वाले लाइन को आप पीछे करके ड्रॉ कर दो। इस लाइन पर आप कहीं भी v1 को रख सकते हो, तो मैं यहाँ से इधर v1 को रख दे रहा हूँ, ये v1 वेक्टर है, यहाँ v1 का टेल मैं लिया हूँ, v1 वेक्टर। v2 वेक्टर मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये v2 वेक्टर है, v2 का टेल यहाँ, यानी दोनों का टेल इंटरसेक्ट मैं करवा दिया हूँ। ये 120 डिग्री है, ये रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, ये आपको लगा देना। यहाँ भी रेडियस और टेंजेंट पर यानी 90 डिग्री, ये दोनों का सम 180 हो गया, इस दोनों का भी सम 180 होगा क्योंकि टोटल क्वाड्रिलेटरल में 360 एंगल बनता है। ये क्वाड्रिलेटरल बन गया चार साइड, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री क्योंकि ये 120 है। आपको ये एंगल चाहिए, ये 60 तो ये 120 डिग्री, एक लाइन पर टोटल 180 बनता है। दैट्स ऑल। थीटा जो आपको निकालना था वो आ गया 120 डिग्री। इस तरीके से हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को सीखे। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताएं बच्चों। आज मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू।